हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, सर्दियां एंजॉय कर रहे होंगे और भाई हाजिर है एक दफा फिर एक और रिव्यू के साथ। और आज के इस वीडियो में मैं टोबैको बेस्ड दो परफ्यूम रिव्यू करूंगा जो कि आते हैं दोनों फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर। और ट्रस्ट मी, ये दोनों परफ्यूम्स आर आउट क्लास। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ वू एलिगेंटे और ऑटोबायोग्राफी सुप्रीम गोल्ड की। रिसेंटली मैंने एक अपनी लिस्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बेस्ट टोबैको बेस्ड परफ्यूम दिखाए थे। उसमें मैंने ये दोनों परफ्यूम दिखाए थे और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं इनको बाद में रिव्यू करूंगा। तो आज हम रिव्यू करेंगे दोनों परफ्यूम्स। और दोनों परफ्यूम्स में एक बात कॉमन है, वो ये कि टोबैको बेस्ड परफ्यूम्स होने के बावजूद ये दोनों काफी फ्रेंडली हैं और लोगों को ज्यादा पसंद आते हैं। इट्स लाइक क्राउड प्लीजर काइंड ऑफ टोबैको परफ्यूम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। और जो पहला परफ्यूम हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे वो है वू एलिगेंटे। और इसका रिव्यू शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू कि ये क्लोन है ज़र्जोफ के नेक्सस का और बहुत ही खूबसूरत सेंट। तो अगर प्रेजेंटेशन की बात करूं तो ये परफ्यूम मिलेगा आपको इस तरह के बॉक्स में। वाइट सिंपल बॉक्स है, लेकिन इस पे ये यहाँ पे गोल्डन सारी प्रिंटिंग है और एम्बॉसिंग है। और फिर टॉप पे मिलता है लोगो अमेरिका। साइड्स पे कुछ नहीं है, यहाँ बैक पे पेरिस कॉर्नर का लोगो और इंग्रेडिएंट की डिटेल्स मिलती हैं आपको। और फिर यहाँ बॉटम में आपको मिलेगा आपका बैच कोड, मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह। सिंपल बॉक्स है। नाउ लेट मी शो यू द बॉटल। और बॉटल यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत है। आपको ये परफ्यूम मिलता है इस खूबसूरत बॉटल में। बॉटल काफी सिमिलर है जो ज़र्जोफ की बॉटल्स आती हैं उससे। फ्रॉस्टेड बॉटल है, शेप आप लोग यहाँ देख लें, एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल है। थिक ग्लास की बेस है, यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत स्टिकर है गोल्डन मेटालिक जिसपे आपको नाम मिलेगा परफ्यूम का, वू एलिगेंटे, लोगो अमेरिका। और जो कैप यहाँ पे है वो मेटल का है और काफी हैवी है। आप लोग कैप की शेप यहाँ पे देख सकते होंगे, काफी खूबसूरत और एलिगेंट यहाँ पे इस पूरे परफ्यूम की प्रेजेंटेशन है। बहुत ही खूबसूरत बॉटल। और चलें अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। अगर खुशबू की बात करूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्लोन है नेक्सस का, तो नोट्स ब्रेकडाउन आप जाके फ्रेग्रेंटिका से या गूगल में सर्च करके आप वहां से ढूंढ लेंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसा स्मेल करता है। तो ये एक बहुत ही बहुत 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 खूबसूरत ब्लेंड है लेवेंडर्स का, खूबसूरत स्वीट पाइप्ड टोबैको, टच ऑफ हनी की स्वीटनेस मिलती है। और साथ आपको इसके फिर बेस में वेनिला और टोंका मिलते हैं बेस में। बहुत ही ओवरऑल खूबसूरत ब्लेंड। और फिर इन सब चीजों को आप रैप करने सिनेमन में, दारचीनी में। और जो सिनेमन का नोट यहाँ पे यूज किया गया है इट्स वेरी कूल और आपको एक कोका कोला की वाइब यहाँ पे देता है। तो स्टार्टिंग में तो आपको सिनेमन का नोट इतना प्रोमिनेंट नहीं लगता। आपको मेन पे जो चीजें मिलती हैं वो मिलता है बड़ा ही खूबसूरत सा स्वीट पाइप टोबैको, साथ आपको हल्का सा टच स्वीटनेस हनी की और मेनली अबाउट पाउडरी सा लेवेंडर मिलता है आपको। लेकिन सेकंड फेज में जब ये मूव करता है आगे अपनी जर्नी को, तो यहाँ पे जो है आपको सिनेमन का नोट प्रोमिनेंट हो जाता है अपने दूसरे फेज में 15 से 20 मिनट के बाद। और वो आपको एक बड़ी खूबसूरत फिजी सी कोका कोला की वाइब मिलती है, स्वीट सी। और उसके साथ फिर थोड़ी देर बाद जंप करता है लेवेंडर। और लेवेंडर इसको थोड़ा सा पाउडरी एस्पेक्ट देता है। नॉर्मली जो टोबैको के परफ्यूम्स होते हैं वो थिक होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये परफ्यूम है इट्स नॉट थिक, इट्स नॉट हैवी, बल्कि काफी एरी सा है। और यहाँ पर ये काफी पाउडरी एस्पेक्ट्स हैं इसके, तो आपको एक पाउडरी सी फील मिलती है, एक फिजीनेस मिलती है सिनेमन की। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिलता है। और फिर फाइनली जब अपने फाइनल ड्राई डाउन में पहुंचता है तो वहां पे भी सिनेमन और जो लेवेंडर्स हैं वो ज्यादा यहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं। जो टोबैको का नोट था वो फाइनल ड्राई डाउन में आते थे थोड़ा सा मध्यम पड़ जाता है, बट यू विल स्टिल यू कैन फील इट। लेकिन इट बिकम्स मोर लाइक सिनेमन और लेवेंडर बेस्ड परफ्यूम बन जाता है और थोड़ा सा ज्यादा पाउडरी साइड की तरफ चला जाता है, बिकम्स अ बिट मोर मस्की। तो ये थी इस परफ्यूम की पूरी जर्नी। और लेट मी टेल यू दैट ये एक वन ऑफ द बेस्ट टोबैको बेस्ड परफ्यूम है जो मैंने एक्सपीरियंस किया। और इट स्मेल्स सो नाइस। ये काफी फ्रेंडली है और लोगों को अपोज नहीं करता। मेजोरिटी ऑफ द पीपल को ये पसंद आएगा। इट्स अ क्राउड प्लीजर टाइप ऑफ टोबैको सेंट। तो ये तो खुशबू के बारे में। और अब बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर मैं दूसरे एस्पेक्ट्स की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पे इसकी ठीक ठाक है, 8 घंटे की लॉन्जिविटी मिल जाती है और प्रोजेक्शन वगैरह भी इसकी काफी अच्छी है। अगर बात करें एज ग्रुप की तो आपको थोड़ा सा मेच्योर होना पड़ेगा। अगर आप लाइक 22 साल के आसपास हैं तो आप इसको रॉक कर सकते हैं। और अगर बात करें जेंडर की तो ये एक ऐसा परफ्यूम है जो कि टोटली यूनिसेक्स है। लेडीज और जेंट्स कोई भी इसको आराम से लगा सकते हैं। नॉर्मली टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंसेस जो हैं वो लेडीज थोड़ा सा उनसे कतराती हैं क्योंकि उसमें एक वो जले हुए सिगरेट की या सिगार की स्मेल आती है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज सो एलिगेंट, बहुत ही क्लासी और बहुत ही एलिगेंट है।
लेडीज और जेंट्स इसको कोई भी आराम से रॉक कर सकते हैं। जो इसके अंदर हल्की सी एक वनीला की बेस है, बैक पे और टोंका बीन्स हैं, दे स्मेल्स सो गुड। और अब बात करें अगर सीजन या मौसम की, तो ये एक ऐसा परफ्यूम है जो कि टोबैको बेस होने के बावजूद आप लोग पूरा साल लगा सकते हैं। सर्दियां गर्मियां जब मर्जी लगाएं ये चलेगा। और अगर बात करें बेस्ट एक्सपीरियंस की, तो वो डेफिनेटली आपको ठंडे मौसम में ही आएगा। और अब बात करते हैं ओकेजन की। तो ओकेजन की अगर मैं बात करूं कि जैसा मैंने आपको बताया कि इट्स वेरी क्लासी और एलिगेंट सेंट, तो आप इसे किसी भी ऐसे सिनेरियो में लगा सकते हैं। अपने ऑफिस में, आप अपनी डेट्स पे, आप आउटडोर्स में घूमते फिरते हुए, सिवाय स्पोर्ट्स और जिम एक्टिविटीज को छोड़ के आप इसे कहीं भी लगाएं। उसके साथ अगर आप किसी अच्छी मीटिंग में जा रहे हैं, शादी है, किसी का बर्थडे पार्टी है, क्लब्स में, पब्स में, हर इस तरह की जगह पे इट विल रॉक। और बहुत प्यारा और खूबसूरत ब्लेंड है और क्राउड प्लीजर, लोगों को पसंद आने वाला, और कॉम्प्लीमेंट आपको मिलेंगे इस परफ्यूम से। तो ये था इस परफ्यूम के बारे में अबाउट वू एलिगेंटे, खूबसूरत। और अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो ये मिलता है आपको 100 ml क्वांटिटी में, और इसका जो करंट प्राइस यूएई में है आई थिंक 60 दिरहम के आसपास है, लेकिन वो यूएई का प्राइस है। दूसरे मुल्कों में डेफिनेटली आपको अलग अलग प्राइस मिलेंगे। तो 60 दिरहम के हिसाब से ब्यूटीफुल 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 सेंट तकरीबन बहुत सी कंट्रीज में ऑलरेडी अवेलेबल है। इंडिया में आशीष भाई फ्रॉम फ्रेगोहॉलिक, उनके पास आपको मिल जाएगा। पाकिस्तान में ऑफिशियली पेरिस कॉर्नर की वेबसाइट अवेलेबल है, तो वहां से आपको मिल जाएगा। यूएई में अगर आप हैं तो आपको मिल ही जाएगा। और बाकी अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं तो जस्ट गूगल इट, ट्राई टू सर्च आउट, यहाँ पे इन्हें कॉन्टेक्ट करें इनके इंस्टाग्राम पेज पे टू नो कि अगर आपकी कंट्री में कौन सा डील कर रहा है। तो ये था हमारा पहला परफ्यूम विच वाज वू एलिगेंटे। और चलिए अब जंप करते हैं अपने दूसरे परफ्यूम में, और जो है हमारे पास ऑटोबायोग्राफी सुप्रीम गोल्ड। और ये क्लोन है परफ्यूम डी मार्लेस के हैरट का। अगर मैं हैरट की बात करूं तो हैरट इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट टोबैको बेस्ड सेंट। अगर आप मुझसे कहें कि अपनी पूरी कलेक्शन में से सिर्फ 3 टोबैको बेस्ड परफ्यूम आप पिक कर लें, तो ये सबसे पहला होगा जिसको मैं पिक करूंगा, क्योंकि दिस वन स्मेल्स सो गुड। आई थिंक वन ऑफ परफ्यूम डी मार्लेस का दी बेस्ट अगर कोई परफ्यूम है तो ये हैरट है, ये उनका दी बेस्ट है। और यहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये आई थिंक 110 ml की बोतल आपको कॉस्ट करती है 700-800 दिरहम के आसपास, और तमाम भाई ये प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे लिए भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो अगर आप इसका कोई बजट अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं तो द आंसर इज ऑटोबायोग्राफी सुप्रीम गोल्ड। यस, यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस वगैरह होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू ऑटोबायोग्राफी सुप्रीम गोल्ड का। तो दिस इज द न्यू पैकेजिंग। ये आपको इस तरह के बॉक्स में मिलता है। डिजाइन पैटर्न आप देख लें, साइड्स पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। बैक पे ये तमाम इंग्रेडिएंट की डिटेल्स हैं। टॉप पे मिलता है लोगो ऑटोबायोग्राफी का, और फिर यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह और ये बारकोड आपको यहाँ पे मिलते हैं। और नाउ लेट मी शो द बोतल। और बोतल यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत है। ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह की क्यूब शेप बोतल में, पॉलिश्ड बोतल है, और आपको एक बहुत ही प्रीमियम फील देती है। थिक ग्लास के आपको यहाँ पे बेस मिलती है। फ्रंट पे आपको लोगो प्रिंट हुआ मिलेगा ऑटोबायोग्राफी का विद द नेम ऑटोबायोग्राफी सुप्रीम गोल्ड। और साइड्स पे कुछ नहीं है। यहाँ बैक में आपको मिलता है पूरा इसका नोट्स ब्रेकडाउन। नोट्स ब्रेकडाउन बहुत सिमिलर है हैरट के। तो ये था इसकी प्रेजेंटेशन के बारे में। और चलें अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये दोनों कितने सिमिलर हैं, तो दिस इज डैम क्लोज। थोड़े जो डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा स्वीट है, और यहाँ पे जो वनीला है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ज़्यादा डोमिनेट करती है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल के। और आप कह सकते हैं कि दिस इज अ स्वीटर वर्जन ऑफ परफ्यूम डी मार्लेस हैरट। तो अगर आपको हैरट पसंद है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे बहुत पसंद आएगा। और यहाँ पे दिस परफ्यूम गिव्स यू एक स्वीट और आपको कैरेमल की यहाँ पे एक वाइब मिलती है ड्यू टू द हैवी यूज ऑफ वेनिला। और ओरिजिनल अगर हैरट की बात करें तो इसके अंदर आपको उतनी स्वीटनेस नहीं मिलेगी जितनी आपको यहाँ पे मिलती है। तो हैरट का एक स्वीटर वर्जन आप इसे कह सकते हैं। तो ये परफ्यूम ओपन करता है एक बहुत ही खूबसूरत टोबैको के नोट के साथ, जो कि है एक फ्रेंडली टोबैको। यस, फ्रेंडली टोबैको। टोबैको की ज्यादातर फ्रेग्रेंसेस जो होती हैं वो क्राउड प्लीजर नहीं होती और लोगों को इतनी जल्दी से पसंद नहीं आती, थोड़ी चैलेंजिंग होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ एट द सेम टाइम जो टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंसेस होती हैं वो एलिगेंट और मिस्टीरियस भी होती हैं। तो यहाँ पे आपको यू विल गेट बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड। आपको दोनों साइड का दी बेस्ट मिल जाता है। आपको वो एलिगेंस भी मिलता है, आपको मिस्टीरियसनेस भी मिलती है, और आपको जो एक वो चैलेंजिंग पार्ट है उसको हटा के यहाँ पे एक फ्रेंडली टोबैको
ऐड कर दिया गया है। तो बहुत ही यहाँ पे आपको एक खूबसूरत एक्सपीरियंस आपको मिलता है। और फिर आपको उस खूबसूरत स्वीट टोबैको के नोट के साथ आपको यहाँ पे मिलता है बहुत ही खूबसूरत नोट ओस्मेंथिस का। मेनली इस परफ्यूम के जो दो पिलर हैं वो है टोबैको और ओस्मेंथिस। ओस्मेंथिस आपको एक फ्लोरल टाइप में फील देता है, एप्रिकॉट्स की और पीच की, एक आपको स्वीट सा आपको यहाँ पे फ्रूटी एस्पेक्ट्स यहाँ पे इस परफ्यूम में मिलते हैं। तो आपको मीठा टोबैको, हल्का सा स्वीट टोबैको मिलता है, साथ आपको एम्ड अप वेनिला मिलती है, साथ आपको मिलता है यहाँ पे ओस्मेंथिस, और उसके साथ आपको मिलता है यहाँ पे थोड़ा सा टच सिनेमन का, आईएसओ ई सुपर का, और बहुत ही लाइट सा इंसेंस का नोट। तो इंसेंस और आईएसओ ई सुपर इसको हल्की सी एक मिस्टीरियसनेस, एक हल्की सी वाइब देता है, एरी फील देता है। और फिर मिलता है सिनेमन जो आपको हल्की सी स्पाइसीनेस यहाँ पे देगा। और फिर इसके ड्राई डाउन के बेस में आपको एक नोट मिलता है लेदरी लैब्डेनम का, जो कि आपको ड्राई डाउन में मिलेगा। और फिर आपको मिलता है यहाँ पे एक नोट सिप्रियोल का। और फाइनली जब अपने ये फाइनल ड्राई डाउन में पहुंचता है तो इट बिकम्स लिटिल बिट मोर लेदरी, लेकिन सॉफ्ट लेदर है। ये टोबैको सब कुछ आपके साथ जो स्टार्ट से चलना शुरू हुआ था वापस एंड तक रहते हैं, बट एंड में आते आते ये तमाम नोट्स थोड़े से मध्यम पड़ जाएंगे। वेनिला वगैरह जो बहुत स्वीटनेस थी वो हल्की पड़ जाएगी। और फाइनली अपने फाइनल ड्राई डाउन में इट बिकम्स लिटिल बिट मोर लेदरी, थोड़ी सी वुडी और मस्की साइड की तरफ ये चला जाता है। और अदरवाइज आपके साथ वो तमाम चीज़ें रहती हैं, बट ओल जर्नी जो है इसकी बहुत खूबसूरत है और आप इसको एंजॉय करेंगे। तो अगर आपको टोबैको के परफ्यूम्स पसंद हैं और आप कुछ ऐसे परफ्यूम देख रहे थे कि जो आप आराम से कहीं लगा सकें, तो आप ये दोनों परफ्यूम जरूर ट्राई करें। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में, अबाउट ऑटोबायोग्राफी सुप्रीम गोल्ड। चलिए अब बात करते हैं इस परफ्यूम के दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो क्लोजनेस हमने आपको ऑलरेडी बता दी, अब बात करेंगे इसकी परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस इसकी जो लॉन्जिविटी है इट्स अराउंड 1 डे, और प्रोजेक्शन भी ज़बरदस्त है और आपके इर्द गिर्द रहता है, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो उसको स्मेल कर पाएंगे। तो परफॉर्मेंस यहाँ पे टॉप नॉच है। अगर आप बात करें एज की, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा। अगर आप 23-24 साल की एज के आसपास हैं तो यू कैन रॉक इट। जेंडर की बात करें तो एक दफा फिर इट्स अ यूनिसेक्स सेंट, लेडीज और जेंट्स कोई भी आराम से लगा सकता है। नॉर्मली लेडीज को ये जलते हुए सिगरेट की तरह स्मेल करना पसंद नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये एक ऐसे परफ्यूम है ये दोनों कि जहाँ पे इसको लेडीज भी आराम से पुल ऑफ कर सकती हैं। और अगर बात करें सीजन या वेदर की, तो बेस्ट एक्सपीरियंस इन विंटर्स। समर्स में आपको इतना अच्छा मजा नहीं देगा, अनलेस अगर आप इंडोर्स में बैठे हुए एयर कंडीशन इन्वायरमेंट में तो ठीक है, लेकिन बाहर गर्मी में ये नहीं चलेगा। अगर बात करें ओकेजन्स की, तो यहाँ पे ये उसी तरह आप इसको शादी में, ब्याह में, क्लब में, पब्स में और पार्टीज में, ऑफिस में लगा सकते हैं आराम से। सिर्फ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आप अवॉइड कर लें, अदरवाइज आप इसे तकरीबन हर तरह के सिनेरियो में लगा सकते हैं। कोई भी ऐसा सिनेरियो जहाँ पे आपको एलिगेंट फील करना हो, थोड़ा आपको क्लासी फील करना हो, तो आप वहाँ पे इसको लगाएं। अगर आपने अच्छे से ड्रेस किया हुआ है, आपने अच्छा अटायर पहना हुआ है, तो यू विल बी लविंग इट। और अब बात करते हैं फाइनली इसकी प्राइस की। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको 65 ml क्वांटिटी में विद ऊद परफ्यूम कंसेंट्रेशन और इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ। और इस परफ्यूम की जो करंट प्राइस है यूएई में, वंस अगेन इट्स अराउंड 60 यूएई दिरहम्स। तो 60 यूएई दिरहम्स में 65 ml जूस, इसका मतलब कि दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट एंड हाई क्वालिटी ब्लेंड। तो आप जूस का कलर भी यहाँ पे देखें कितना डार्क है। तो ये थी इसकी करंट प्राइस इस परफ्यूम की इनसाइड यूएई। आपकी अपनी कंट्रीज में आप अपने डीलर के साथ पता करें। अगर आप इंडिया में हैं तो आशीष भाई से आपको ये परफ्यूम्स मिल जाएंगे। दी बेस्ट प्राइस ऑफर करते हैं वो इंडिया में फ्रॉम fragaholic.in से। बाकी अगर आप पाकिस्तान में हैं तो वहाँ पे पेरिस करने वालों की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से बाई कर सकते हैं। और दुनिया के दूसरे मुल्कों में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पे आप अपने जो आपके लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वहाँ से आप पता करें, गूगल करें, आपको मिल जाएगा। या आप इनको पेरिस करने वालों को इनके इंस्टा पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं कि मैं फला कंट्री से हूँ, तो आपका यहाँ पे कौन डीलर है। तो ये था हमारा आज का रिव्यू अबाउट वू एलिगेंटे और ऑटोबायोग्राफी सुप्रीम गोल्ड, दो ऐसे टोबैको बेस्ड परफ्यूम्स जो कि क्राउड प्लीजर हैं। तो उस कैटेगरी में दोनों परफ्यूम थे, तो इन दोनों को इकट्ठा रिव्यू किया है। उम्मीद है आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, आपको मजा आया, तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और क्या होता है लाइक कर दें वीडियो को। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का रिव्यू और आपको मिलूंगा अपने अगले रिव्यू में एक बहुत ही जबरदस्त रिव्यू के साथ। तब तक के लिए भाई को दें इजाजत, अपनों का ख्याल रखें, प्यारों का ख्याल रखें। पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्रेंट और अल्लाह हाफिज़।